कई लोगों का कहना है कि भूत प्रेत सभी को दिखाई नहीं देती। या तो जिनका टाइम खराब होता है, जिनकी ग्रह दशा खराब होती है, उनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं। या फिर लाखों करोड़ों में एक आधे आदमी ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर भूत प्रेत देखने की क्षमता होती है, उनको दिखाई देते हैं। तो आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिनकी उम्र तकरीबन 45-46 साल है और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका नाम विकास है। विकास का कहना है कि ये घटना जब उनके साथ घटी थी, तब उनकी उम्र 18-20 साल के करीब थी। लेकिन उस समय वो गांव में पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते थे। 10वीं तक पढ़ के छोड़ दिए थे। उस समय 10वीं का भी महत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए उनको कोई मतलब घर पे आवारा ही सब लोग कहा करते थे कि आवारा है, कुछ करता धरता नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। मतलब उनके घर वाले उनको उकसाने के लिए 100 बातें उनको सुनाते थे, ताकि अगला कहीं जाके काम धाम करे और कमाए। क्योंकि आजकल के ज़माने में बिना कमाए तो रोटी मिल नहीं सकती। ऐसी ही स्थिति उनके घर पर भी थी। तब वो घर से अपने निकलते हैं और शहर के लिए रवाना हो जाते हैं किसी जानने वाले के साथ। उनका वो यार दोस्त ही समझ लीजिए कोई रहा होगा, तो इनको लेके चला जाता है। लेकिन जब लेके जाता है तो अपने घर पे, अपने कमरे पे, जहाँ वो रहते थे सब जिस कमरे में रूम शेयर करके, वहाँ पर रखता है। लेकिन उनको काम नहीं लगवाता है, अपने साथ काम पे ले जाता है। ठेकेदारी का काम करता था और ठेकेदारी का काम के मतलब वो अपने फायदे के लिए ही इनको लेके गया था। तो खिलाता पिलाता था, बाकी रास्ते का जो खर्च था वो करता था। 15-20 दिन इनको अपने साथ ही काम पे रखा था, लेबरगिरी का काम करवाता था। लेकिन दिहाड़ी वाड़ी कुछ देता नहीं था, कहता है कि चलो कहीं ना काम मिलेगा, तब तक तुम मेरे पास कर लो, जब तक तुमको काम नहीं मिलता। तो ऐसे करते करते 15-20 दिन का 1 महीना बीत जाता है लेबरगिरी में ही। तब ये कहते हैं कि भाई तुम खाने पीने पर मुझे रखे हो, इतना खाना पीना तो हमारे घर पर भी मिल जाता था, मेहनत भी नहीं करना पड़ता था। और बस फर्क इतना है कि वहाँ 4 बातें सुनने को भी मिल जाता था, यहाँ 4 बातें नहीं सुनने को मिलता है। लेकिन मेहनत तो बहुत करना पड़ता है। घर वाले हमारे यही सोचते हैं ना कि मेरा बेटा गया है कमाने के लिए, तो कमा के कुछ पैसा भेजेगा। तब ये बात सुनकर उनका जो जानने वाला था, जो इनको लेके गया था, वो नाराज हो जाता है। कहता भाई देखो, इतने दिन तक हमारे पास तुम रह लिए हो, अभी मेरे पास कोई गुजारा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब उसकी बात तो मुझे भी तीखी लगती है कि जब तक मैं काम कर रहा था तब तक अपने पास रखा था, खिला पिला रहा था। अगर एक हिसाब से जोड़ो तो कितना पैसा मेरा बनता है दिहाड़ी के हिसाब से ही। और अब कह रहा है जाओ। मैं वहां से निकल जाता हूँ तैश में आके, गुस्से में आके निकल तो जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत पछतावा होता है। मैं एक पार्क में जाके बैठ जाता हूँ। दिन का ही टाइम था, मिला जुला के सुबह सवेरे उससे लड़ाई हुई थी। तो पार्क में जाके बैठ जाता हूँ, तो वहाँ घूमने फिरने वाले बहुत लोग आते हैं। जब घूमने फिरने वाले आते हैं तो बैठे बैठे मुझे सुबह से दोपहर हो गया। अब मुझे भूख भी लग रहा था। जब भूख लग रहा था तो मेरा चेहरा उदास पड़ा था। उदास पड़ने के कारण वहाँ पर एक औरत आती है जो अधेड़ थी, तकरीबन 40-42 साल के करीब लग रही थी। वो आती है और मुझसे पूछती है कि तुम काम करोगे? मैं बोला क्या काम है? काम तो मैं करने के लिए ही आया हूँ। कहती है कि मेरा ये घर है और उस घर में तुमको चौकीदारी का काम करना है। 1 महीने तक वहाँ बिताना है और उस 1 महीने का तुमको डबल तनख्वाह, तकरीबन 20,000 रुपया तुमको महीने का दूंगी, अगर तुम 1 महीना वहाँ बिता लेते हो तो। अगर नहीं बिता पाए तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन रहना तुमको अकेले ही है। मैं सोचता हूँ यार, 20,000 रुपया तो मैं 3-4 महीने में भी नहीं कमा पाऊंगा, ये तो एक ही महीने में दे रही है। मैं उसकी बात मान लेता हूँ, मैं कुछ पूछता ताछता नहीं हूँ। मुझे यही लग रहा था कि हो सकता है कि उस घर में कोई रहना नहीं चाहता हो, इसलिए मुझे 1 महीना वहाँ बिताने के लिए कह रही है। लेकिन कहानी तो कुछ और थी। कहानी ये थी कि उस घर में भूत प्रेत रहते थे। भूत प्रेत क्या, कोई मतलब भूत ही रहता था। और
वहाँ किसी को टिकने नहीं देता था, जो भी उसमें रहने जाता था उसको परेशान करता था या करती थी, ये तो नहीं पता है लड़की थी क्या थी, वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा। तो मैं वहाँ चला जाता हूँ और रहने लगता हूँ। तकरीबन 3 दिन तो बड़े सुखी सुखी से बीत जाता है। खाने पीने का व्यवस्था वो मालकिन मेरा कर रखी थी। जब मैं 3 दिन बिता लेता हूँ, चौथी रात को जब सोता हूँ तो मैं छत पर ही सोता था। घर तो बहुत बढ़िया था, लेकिन कोई पता नहीं क्यों नहीं रहता था। अब उसका पोल खुलने वाला है कि वहीं वहाँ कोई रहता था। तो मैं रात को छत पर ही सोता था। दिन को तो मैं इधर उधर टहल लेता था, दिन में भी आराम करता था, सिर्फ वहाँ रहना खाना था और कुछ काम थोड़ी करना था। बाकी घर का साफ सफाई करना था। तब मैं छत पर जब सोने के लिए जाता हूँ तो गर्मी भी पड़ रही थी, अपना बिस्तर लगा के सो जाता हूँ, चांद की तरफ देख रहा था। अब जिस हिसाब से चांद निकला हुआ था उस हिसाब से तो पूर्णमासी की रात दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे देखते देखते मैं नींद में चला जाता हूँ और सो जाता हूँ। सोने के बाद तकरीबन जो भी टाइम बीता होगा, घंटा 2 घंटा, तो जैसे लग रहा था कि मुझे कोई दबा रहा है, मेरे गले को दबा रहा है, और मेरा हाथ पाँव नहीं हिल पा रहा है और मैं छटपटाना चाहता हूँ लेकिन छटपटा नहीं पा रहा था। अब कुछ देर दबाने के बाद अब जैसे लग रहा था कि अब मैं मरा कि कब मरा। अब तब तक मेरी आँख खुल जाती है और हड़बड़ा के मैं उठता हूँ। हड़बड़ा के उठने के कारण मेरी सांसें तेज चलने लगती है। जैसे लग रहा था कि कोई मेरे गले को दबा रहा था, मुझे मारना चाहता था। अब मुझे इधर-उधर मैं देखना शुरू करता हूँ, कोई है कि नहीं है। हमारे अगल-बगल में कोई छत भी नहीं था। मैं सोचा कोई चोर-चक्का तो नहीं है, चोरी करने के इरादे से आया है और मुझे मारना चाहता है। उस समय हमारे मन में यही ख्याल आया। फिर मैं इधर-उधर देख के मैं सोचा चलो चोर-चक्के होंगे। मैं घर में अपने गेट का फाटक लगा के सो जाता हूँ, भले गर्मी लगेगी घर के अंदर रहूँगा। अब घर के अंदर मैं जब चला जाता हूँ तो सोने का प्रयास करता हूँ तो नींद नहीं आ रही थी। तब तक मेरे अगल-बगल के कमरे के बाहर से ही, मैं तो अपना गेट लगा रखा था लेकिन बाहर से आवाज़ अंदर तो आनी आनी है। जैसे लग रहा है कि कोई चल रहा है और चलने की आवाज़ में ऐसे थोड़ा-थोड़ा मधुर आवाज़, जैसे पायलों की छन छन की आवाज़ आ रही है। तो मैं सोचा इस घर में तो 2 दिन मैं रहा हूँ, ऐसी कोई बात तो हुई नहीं है। हो सकता है मालकिन इसीलिए इस घर में मुझे भेजी हो, रिश्तेदार का लालच देके। तो मैं चलो अब तो काटना ही है, अब इससे मैं अगर मेरे सामने आएगी तो मैं सौदा कर लूँ, भाई मुझे पैसे का बहुत ज़रूरत है। तो छन छन की आवाज़ आ रही थी और उसके बाद मैं जब गेट खोल के बाहर निकलता हूँ तो वहाँ कोई कोई था ही नहीं। फिर मैं अंदर जाके अपने बिस्तर पर जो ही सोना चाहता हूँ तो सामने एक टेबल रखा था। टेबल पर एक बिल्ली दिखाई देती है। बिल्ली की आँखें घूरी-घूरी जैसे मुझे वो घूर रही थी। अब मैं जब बिल्ली को देखता हूँ तो मेरे शरीर में के रोंगटे-रोंगटे खड़ा हो जाते हैं कि अभी तक तो बिल्ली नहीं थी और अब बिल्ली कैसे आ गई? और वो बिल्ली मुझे घूर रही थी और घूरते-घूरते जो ही मेरा पलक झपकता है त्यों ही बिल्ली गायब हो जाती है। अब तो मैं और काँपने लगता हूँ। अब रात भी काफ़ी हो गया था, भागने लायक भी नहीं था कि मैं भाग जाऊँ। फिर मैं अपने जो चादर था, चादर से गर्मी तो था ही, चादर तो मैं सिरहाने रखा रखा ही था। चादर से अपना मुँह ढक के मैं सोने की कोशिश करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बीतने के बाद जैसे लगता है कि धीरे-धीरे कोई मेरा चादर ही खींच रहा है। तो जब मेरी नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मतलब वो कोई है भी नहीं और मेरा चादर अपने आप सरक रहा है। अब मेरे मन में डर होने लगता है और जब डर होने लगता है तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ। मैं बोला, देखो तुम जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, मुझे नहीं पता है। मुझे इतना पता लग गया है कि इस घर में किसी का छाया है। अगर आप जो भी है, आप मेरे सामने आइए, मुझसे बात करिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। इसी शर्त पर इस घर में मैं आया हूँ। अगर पैसे की ज़रूरत नहीं होता तो मैं इस घर में कभी नहीं आता। इतना बात कह के मैं इंतज़ार करने लगता हूँ लेकिन कोई नहीं आता है। तो उसके बाद धीरे-धीरे मैं लेट जाता हूँ और इंतज़ार करने लगता हूँ लेकिन कोई आता नहीं है और कब मुझे नींद आ जाती है अब पता भी नहीं लगता। उसके बाद सवेरे ही मेरी आँख खुलती है। जब सवेरे मैं आँख खोलता हूँ, जागता हूँ
तो देखता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल ही, कोई कहीं कुछ नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं ये सोच रहा था कि मैं भाग जाऊँ कि रहूँ, लेकिन मेरे हालात ऐसे थे कि मैं भाग नहीं सकता था। इसलिए मैं रुकने का ही प्लान बनाया। अब आती है अगली रात। अगली रात को जब सोता हूँ तो छत पर नहीं जाता हूँ, मुझे छत पर डर लग रहा था। मैं सोचा कि चलो छत पर तो मेरा गला दबा के ही मार रहा था, चाहे मार रही थी, लेकिन घर के अंदर तो बस डरा ही रही थी। तो हो सकता है आज भी डराए चाहे ना डराए, हो सकता है मैं मिन्नत किया हूँ मान गई हो या मान गया हो। ऐसा ही मैं सोच के लेट जाता हूँ। थोड़ी देर नींद नींद कहाँ लग रही थी, अंदर डर ही बना हुआ था। थोड़ी देर बीतने के बाद छन छन की आवाज फिर आना शुरू हो जाता है। फिर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे डर लगने लगता है। मैं गेट खोल के बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि सामने एक छोटी सी टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी, उस पर एक लड़की बैठी हुई थी, वो भी मुंह पीछे की तरफ घुमा के, और उसके जो बाल थे जमीन बैठने के बाद जमीन पर लग रहे थे। अब ऐसी हालत में देखकर इतना मेरे मन में डर हुआ कि मैं सोच रहा था पता नहीं अब तो ये बैठी है, मुझे तो शक हो ही गया था कि ये कोई चुड़ैल वुड़ैल है। लेकिन मुझे ये भी शक हो रहा था कि इसका चेहरा कैसा होगा, डरावना होगा कि कैसा होगा। अब तो मैं देख के डर जाऊंगा, आवाज मारूंगा कि नहीं मारूंगा, मारूं कि ना मारूं। फिर मैं सोचता हूँ कि आवाज मारेंगे तो मैं बोला, देखिए हम बहुत गरीब आदमी हैं, और पैसे की अगर मेरे पास कमी नहीं होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं सिर्फ यहाँ 1 महीने के लिए आया हूँ, और कृपा करके मुझे 1 महीने तक यहाँ रहने दीजिए। ज्यों ही 1 महीना पूरा होगा मैं दोबारा इस घर में नहीं आऊँगा। तो तब वो मेरी तरफ मुड़ती है और कहती है कि यही बात तो है, अगर 1 महीना तू यहाँ रुक गया तो मुझे इस घर से जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तू यहाँ से भाग जाता है तब तो मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर तू 1 महीना रुक गया तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरा ऐसे ही किसी तांत्रिक से डील हुआ है, और वो तांत्रिक कहा है कि मैं इस घर में किसी को 1 महीना टिका के रखूंगा, और मैं उससे बोली हूँ कि मैं किसी को यहाँ 1 महीना रहने नहीं दूंगी। लेकिन तेरी हालत ऐसा है कि मुझे भी दया आ रही, मैं कोई गलत नहीं हूँ, लेकिन अगर तुझसे तेरा घर छीना जाए तुझे कैसा लगेगा। वही हिसाब मेरा इस समय बना हुआ है। इस घर में मैं सदियों से, घर तो नहीं तब तक था, तब ये तो खाली जगह था, लेकिन यहाँ मैं सदियों से रहती चली आई हूँ। अब मुझे खाली करने का नौबत आ गया है। अब बता तू क्या कहता है, तू इस घर में रहेगा कि यहाँ से जाएगा। तो मैं बोला इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो कहती है कि रास्ता तो नहीं है, चल ठीक है मैं तेरी मदद करती हूँ, तू यहाँ 20-25 दिन तक रह और उसके बाद चले जाना। 4-5 दिन किसी और कहीं और बिता लेना, और उसको ऐसा लगेगा कि तू 1 महीना इस घर में रहेगा, मैं भी रह जाऊंगी, और तेरा भी पैसे का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन हाँ यहाँ टिकना नहीं और चले जाना। वो अपना मुंह पीछे करके ही बोल रही थी, लेकिन मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे डराना है और ऐसे मत करना। कहती नहीं डराऊंगी तो मैं तुझे रोज नहीं, अगर डराऊंगी नहीं तो तू यहाँ टिक के पड़ा रहेगा। तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ, कहता हूँ मैडम जी सुनिए, गरीब आदमी हूँ, आप मुझ पर दया करिए। तो वो मेरी तरफ मुड़ती है, और जब मुड़ती है तो उसका चेहरा इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि उसके देखते ही मैं मनमोहित, मतलब उसके आकर्षण में फंस जाता हूँ, और उसको देखता ही रह जाता हूँ टकटकी लगा के। तब वो कहती है कि सुनो, मैं यहाँ तुम लड़की देखने नहीं आए हो जो इतना ध्यान से देख रहे हो, ठीक है ना, तुम अपना जो बात हो रही है उस पर बात करो। तो हम लोग कुछ देर तक तो बात करते हैं इसी विषय पर। तो बात तो तय हो जाती है कि 25 दिन तुझे रहने देंगे, उसके बाद नहीं रहने देंगे, 5 दिन तू जैसे तैसे जहाँ मर्जी रहो, तेरा यहाँ एक सामान भी नहीं रहेगा। और ये भी कहती है कि हो सकता है उसके पहले अगर कुछ व्यवस्था बन जाता है तो मैं तुझे कुछ धन दे के यहाँ से विदा कर दूंगी, पहले ही तू चले जाना। लेकिन मेरे अंदर डर बना रहता था। मैं अब वहाँ रहने लगा, तकरीबन 15 दिन और बीत जाता है। 5 दिन तो पहले बीता था, 15 दिन और 20 दिन। अब आ जाती है अमावस की रात। अमावस की रात तो समझ लीजिए कि मेरे साथ क्या हुआ, अब मैं क्या बताऊं, लेकिन बताना ही पड़ेगा। जब अमावस की रात आती है तो उस रात मैं आराम से चैन से सोया था।
क्योंकि उसका छन छन पायल की आवाज आती थी, इधर उधर टहलने की आवाज आती थी। डर तो लगता था, लेकिन मुझे इतना भी भय नहीं लगता था कि ये मेरे साथ कुछ करेगी। लेकिन जिस दिन अमावस की रात आती है, उस दिन रात को करीबन 11-12 बज गया होगा। मुझे इतना नहीं पता है, मैं 10 बजे ही खा पी के सो गया था। और जब मुझे महसूस होता है कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है, और जब मैं हाथ लगाता हूँ तो औरत का आभास होता है। और जब ही मैं आँख खोलकर लाइट जलाता हूँ, तो देखता हूँ कि वही लड़की, वही चुड़ैल मेरे साथ सोई हुई है और मेरे साथ छेड़खानी कर रही है। मैं बोला, मैडम जी, अब तक तो ऐसा नहीं कुछ हुआ, अब ये आप क्या कर रही हैं? तो कहती है कि चुप हो जा, आज अमावस की रात है और अमावस की रात को मुझे बहुत भूख प्यास लगती है और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए तेरे पास लेटी हूँ। मैं बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो कहती है कि तू यहाँ से भाग भी नहीं सकता, ऐसा क्यों है? आज तो मैं जो चाहूंगी वो कर लूंगी। अब वो मेरे साथ इतना गलत काम करती है, मेरे शरीर पर नाखून मारती है, मेरे ओठों को काट लेती है, मेरे गले को काटती है और मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, लेकिन जान से नहीं मारती है। किसी तरीके से मैं यही मिन्नत कर रहा था कि हे प्रभु, मेरी जान इस रात किसी तरीके से बच जाए। लेकिन करते करते 3-4 घंटे में वो मुझे बहुत परेशान करके रख दी थी। जब सवेरे का 4 बजता है, तब वो कब चली जाती है मुझे पता भी नहीं चलता है। और इतना मुझे तंग कर दी थी कि मैं बेहोश हो गया था या फिर मैं सो गया था, ये भी मुझे पता नहीं है। जब सवेरे मेरी नींद खुलती है तो मेरे शरीर पर मेरे कोई कपड़ा नहीं था। मेरे शरीर पर नोचने खसोटने का निशान भी पड़ा हुआ था, जैसे लग रहा था कि मुझे कोई नाखूनों से चीर फाड़ दिया है। इतना गहरा घाव नहीं था, लेकिन हर जगह जलन ही जलन हो रहा था। उसके बाद मैं इतना डर गया था कि मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं वहां रुक पाऊं। लेकिन बस 5-6 दिन की बात और रह गई थी। मैं वो सोचा, चलो जैसे इतने दिन कट गया है वैसे 5-6 दिन और बीत जाएगा। लेकिन पैसे का अगर मुझे लालच नहीं होता ना, तो मैं उस रात वहाँ मैं कभी नहीं टिका होता उसके बाद। लेकिन उसके बाद जो 4-5 दिन बचते हैं ना, वो मेरे साथ रोज यही घटना घटने लगती है। अब मैं उससे परेशान हो जाता हूँ। मुझे चक्कर भी आने लगते हैं, मुझे डर भी लगने लगता है कि बस इसका मकसद यही है कि 4-5 दिन में मुझे अब ये मार ही डालेगी, छोड़ेगी नहीं। पहले तो मुझे लालच दी है, अब इसका इरादा कुछ गलत ही लग रहा है। अब मुझे लगता है कि वो मार ही डालेगी। और ऐसे करते करते 3 दिन और बीत जाते हैं, बचते हैं 2 दिन। 2 दिन और मुझे वहाँ रहना था। उसी 2 दिन के भीतर रात को जब वो आती है तो मैं सोया हुआ था और मुझे जगाती है। जगाने के बाद एक पोटली देती है। वो भी पुराना पोटली था, जैसे मैला कुचैला था, थैला ही था, पर्स रख लीजिए, लेडीज पर्स था। और वो मुझे देती है और कहती है कि ये लो, अब यहाँ से भाग जाओ, अपने मालकिन के पास भी नहीं जाना। और यहाँ से भागने के बाद सीधे अपने घर जाना, ये ना हो कि मालकिन के पास जाओ तो कहेगी कि 5 दिन पहले जाके तुमको पैसा नहीं देंगे, और तुम्हारे साथ जो शर्त हुआ है, डील हुआ है, तुम 5 दिन पहले ही भाग रहे हो। जब मैं उस पोटली को खोलता हूँ तो मैं देखता ही रह जाता हूँ। उसमें सिर्फ सोने के जेवर थे, चांदी भी नहीं था, बिल्कुल सोने का जेवर था। और वो कम से कम लाखों रुपए के थे। तब मैं उसको उठाता हूँ और कहता हूँ कि मैं जा सकता हूँ? कहते कि अरे जा तो सकता है, यदि ये रात को मुझे अपने साथ बिताने दे, कल सवेरे चले जाना। फिर वही खेला मेरे साथ होता है जो रोज होता था। उसके बाद सवेरे नींद खुलती है और मेरे शरीर में इतना दर्द था कि मुझे जैसे लग रहा था कि मेरे शरीर से उसने खून ही चूस लिया है। इतना थकान महसूस हो रहा था। और मैं सीधे निकलता हूँ, अपना गाँव का बस पकड़ता हूँ और बस से सीधे अपने घर, और सारी कहानी मैं अपने घर वालों को बता देता हूँ और वो पोटली भी दिखाता हूँ। तब पोटली देख के लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि इसके साथ सोना है, सोने के साथ भूत प्रेत भी आ जाती है। अगर हो सकता है तेरे साथ ये आ गई है तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो मैं कहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, उसने जो शर्त रखी थी वो शर्त पे ही दी है और ऐसा नहीं हो सकता है। तब भी हमारे घर वाले नहीं मानते हैं। हमारे घर वाले किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलाते हैं और उससे सारा चीज बताते हैं, और बताने के बाद वो जब अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, तब कहता है कि नहीं, ना इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का छाया है, ना इस जेवर में कोई भूत प्रेत का छाया है। और उसमें से एक जेवर उस झाड़ फूक करने वाले को हम लोग देने लगते हैं तो कहता नहीं, मैं इतना लालची नहीं हूँ कि किसी का मेहनत की कमाई है। इसके साथ जो हुआ है, आजकल के जमाने में कोई सह भी नहीं सकता जितना ये लड़का दर्द सह के आया है।
तुम लोग ऐसा करो, इसको ले जाओ बेचो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन मैं नहीं लूंगा। उसके बाद वो धागा वागा बना के जो भी ताबीज वबीज बना के मुझे देता है और चला जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं होती। लेकिन उसके बाद मैं उस जेवर को बेचता हूँ और इतना पैसा मिल जाता है कि मैं अपने गाँव में ही एक फार्चून की दुकान कर लेता हूँ और वो दुकान अब भी है और इतना चलता है कि मैं तरक्की पे तरक्की करता ही चला जाता हूँ। और लेकिन उस भयानक रात को मैं नहीं कभी भूल पाता और ना ही भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।